ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप सेकंड चैप्टर एंड वर्स नंबर 39। तो कल परसों 2-3 दिन हमने इस श्लोक नंबर 38 पे चर्चा किया था। सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभौ जया जय ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तो यह श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय जिसका नाम है गीता का सार, कंटेंट्स ऑफ द भगवद गीता समराइज्ड। तो इसमें संपूर्ण गीता भगवान इस दूसरे अध्याय में बोल देते हैं और इसके टोटल 5 भाग हैं और ये तीसरा भाग है। तीसरा भाग ये कर्म योग सेक्शन था जो कि 31 नंबर श्लोक से चालू होकर के 38 नंबर श्लोक तक था। और 38 नंबर श्लोक में फाइनली भगवान अर्जुन को यही निष्कर्ष देते हैं कर्मयोग का कि किसी भी प्रकार के लाभ सुख दुख हानि, लाभ हानि सुख दुख या मान अपमान को के ऊपर ध्यान न देते हुए ततो युद्धाय युज्यस्व युद्ध करो। युज्यस्व युज्यस्व मतलब युद्ध करो, युद्धाय युद्ध करने के लिए युद्ध करो। मतलब कुछ इससे सुख प्राप्त होगा या इससे दुख मिलेगा या कुछ लाभ होगा हानि होगा या इससे जय पराजय होगी, इसके इसके ऊपर विचार करते हुए युद्ध नहीं करना है। युद्ध करने के लिए युद्ध करना है। ओनली फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग यू मस्ट एंगेज इन फाइटिंग। कर्मयोग का यही प्रिंसिपल है कि हम अपनी इंद्रियों को भगवान के सेवा में जब लगाते हैं, भगवान के लिए कार्य करते हैं और उसका जो फल होता है भगवान को अर्पण करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति होता है उसको कर्मयोगी बोलते हैं। और ऐसे कर्मयोगी को केवल भगवान के लिए कार्य करते जाना चाहिए, अपने फलों को भगवान कर्म के फलों को भगवान को अर्पण करते जाना चाहिए। अपने विषय में कि सुख या दुख लाभ हानि ये सब विचार नहीं करना चाहिए। और विशेष रूप से ये श्लोक भक्ति योगी के लिए भी लागू होता है। भक्ति योगी का मतलब होता है जो भगवान के प्रति आसक्ति या प्रेम विकसित करने के लिए विशेष रूप से श्रवण कीर्तन के मार्ग में, साधना भक्ति के मार्ग में लगा हुआ है। इसमें हमने बहुत डिटेल में चर्चा किया था। अब इसके अलावा इसके पश्चात आज के श्लोक में भगवान 39 नंबर के श्लोक में भगवान चौथा भाग गीता का प्रारंभ करने जा रहे हैं और जिसका नाम है बुद्धि योग या भक्ति योग भी इसको बोलते हैं। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। Thus far I have described this knowledge to you through analytical study. Now listen as I explained it in terms of working without fruitive results. O son of Pritha, when you act in such knowledge, you can free yourself from the bondage of works. अभी तक अर्जुन, अभी तक मैंने इसको सांख्य विधि, सांख्य योग से समझाया और थोड़ा सा कर्म योग भी भगवान बताते ही हैं। 11 नंबर श्लोक से 30 नंबर श्लोक तो बहुत विस्तार से 20 श्लोकों में भगवान एनालिटिकल सांख्य योग बताते हैं। सांख्य योग का मतलब होता है कि विश्लेषण करते हुए कि हमारा असली पहचान क्या है, आत्मा में शरीर में क्या अंतर है और आत्मा और शरीर में क्या महत्वपूर्ण वस्तु है, किसके लिए ज्यादा हमको कार्य करना चाहिए और किसके लिए कार्य करने से उसका फल जो है वो नष्ट हो जाएगा शरीर के लिए। ये सब बहुत ही विश्लेषण करके भगवान कृष्ण ऑलरेडी स्थापित कर चुके हैं और ये सब बताते हुए फिर तत्पश्चात भगवान थोड़ा सा क्षत्रिय धर्म को रखते हुए अर्जुन को बोलते हैं, वर्णाश्रम धर्म को ध्यान में रखते हुए अर्जुन को
कर्म योग की थोड़ा वर्णन करते हैं। अब भगवान कृष्ण विशेष रूप से बुद्धि योग तो इमाम श्रु, बुद्धि योग के बारे में सुनो अर्जुन। बुद्धि का मतलब होता है बुद्धि, इंटेलिजेंस, कि जिसमें अब आप व्यक्ति अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके भगवान के भक्ति मार्ग में लगेगा। और ये बुद्धि जो है बुद्धि योग है, बुद्धि योग है, ये कोई साधारण बुद्धि नहीं है, ये भगवान के द्वारा प्रदत्त बुद्धि है, इसलिए ये भक्ति योग भी है। इसके बारे में इमाम सुनो, इसके बारे में तुम सुनो, सुनो, जस्ट हियर। सुनो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जो वैदिक ज्ञान होता है वो सुनकर प्राप्त किया जाता है, केवल पढ़ने मात्र से प्राप्त नहीं हो सकता है। कोई कितने भी शास्त्र को पढ़ ले, श्लोकों को पढ़ ले, लेकिन उसका जो मर्म है, उसका जो अर्थ है, उसमें जो गहराई छिपी हुई है उन श्लोकों में, उन शास्त्रों में, तो उसको केवल हम अपने बुद्धि से नहीं समझ सकते। उसके लिए हमको सुनना पड़ेगा। इसलिए भगवान यहाँ पे सुना रहे हैं गीता के माध्यम से। इसलिए भगवत गीता को ही समझ के कोई व्यक्ति वास्तव में समस्त वैदिक ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा सारे जितने वैदिक शास्त्र पढ़ेगा व्यक्ति, उतना वो और कंफ्यूज होता चला जाएगा। वैदिक शास्त्र में इतने सारे अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के साधन हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के उसके फल बताए गए हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लक्ष्य भी बताए गए हैं। क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के प्रजाति लोग हैं ना, 4 लाख मनुष्य की योनियां हैं, तो सभी 4 लाख मनुष्य की योनियों को धीरे धीरे उनको आध्यात्मिक मार्ग में लाना है। तो इसके लिए केवल एक शास्त्र जो है नहीं कर सकता सब पूरी तरीके से। इसलिए भगवान कृष्ण दया करके भिन्न भिन्न प्रकार के शास्त्रों की रचना करवाए हैं। कुछ तो वैदिक शास्त्र कहलाते हैं, और जब ऐसी स्थिति हुई कि कुछ लोग किसी भी प्रकार के वैदिक शास्त्र को भी एक्सेप्ट स्वीकार नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भगवान ने फिर जो अदर रिलीजियस सिस्टम है ना, अलग प्रकार के जो धर्म है, जैसे क्रिश्चियनिटी हो गया, इस्लाम हो गया, ये जूडिज्म हो गया, इस प्रकार के अलग अलग धर्म के भी माध्यम से भगवान उनको कम से कम इस धर्म के मार्ग में लेके आते हैं, प्रयास करते हैं कि कम से कम ये भगवान को तो स्वीकार करें कि कोई तो है जो हमसे ऊपर है, जो हमारा पालन पोषण करते हैं, जो सर्वशक्तिमान है। इस प्रकार से अन्य अन्य शास्त्र हैं। तो इसको, इन शास्त्रों को कोई कितना भी पढ़ेगा, तो जितना ज्यादा पढ़ेगा उतना ज्यादा वो और विचलित होता चला जाएगा, उतना उसके मन में संशय होता चला जाएगा। इसलिए केवल एकमात्र उपाय है कि अगर हम सारे शास्त्रों का निचोड़ समझना चाहते हैं, असली अर्थ समझना चाहते हैं, असली सिद्धांत समझना चाहते हैं, तो हमको सुनना पड़ेगा। और विशेष रूप से किन से? जब स्वयं भगवान बोल रहे हैं तो उनसे सुनना चाहिए, और वह है श्रीमद् भगवद गीता। और कलयुग की दुर्दशा ऐसी है कि भगवत गीता में तो हालांकि सब कुछ स्पष्ट रूप से भगवान कृष्ण वर्णन किए हैं, लेकिन कलयुग की दुर्दशा होने के कारण, लोगों का बुद्धि मंद होने के कारण, भाग्य मंद होने के कारण, और भगवान के प्रति ईर्ष्या द्वेष होने के कारण, लोग जो स्पष्ट है सब कुछ भगवत गीता में, उसका भी गलत व्याख्या दे देते हैं। इसलिए हमको जरूरी है कि इमाम शुणु, इमाम भगवत गीता, इस भगवत गीता को सुनना चाहिए भगवान के भक्त के माध्यम से। इसलिए गीता में आगे चल के भगवान फिर ये भी इंस्ट्रक्शन देंगे अर्जुन को। यहाँ तो भगवान बोल रहे हैं कि बुद्धि योग्य तो इमाम शुणु, इसको सुनो अर्जुन। तो ये दूसरा अध्याय है। भगवान अर्जुन के माध्यम से अर्जुन को तो माध्यम बनाए भगवान। तो पहले तो भगवान खुद से गीता का सार, गीता, पूरी गीता को दूसरे अध्याय में पूरा वर्णन कर दिए। भगवान सोचे कि मैं तो स्पष्ट रूप में सब कुछ बता दिया हूँ, कुछ छोड़ा नहीं, अर्जुन को समझ जाना चाहिए। लेकिन जब तीसरे अध्याय से अर्जुन प्रश्न पूछना प्रारंभ करेंगे, तब चौथे अध्याय में जाके भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि जाओ तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ, क्योंकि गुरु जो है तत्वदर्शी ना है। उसने मेरा ये जो ज्ञान है इसको पूरी तरह से वो जानता है। वो तत्वदर्शी है, तत्व को जानता है, मुझे जानता है, मेरा भक्त है। तो उसका तुम सेवा करो और उससे फिर प्रश्न पूछो, तब तुम इस गीता के ज्ञान को सुन पाओगे। तो चौथे अध्याय भगवान जो शुणु है, इमाम शुणु, उसको बताते हैं क्या, मेरे किसी शुद्ध भक्त के माध्यम से सुनो इस भगवत गीता को। अगर हम यही भगवत गीता किसी ज्ञानी से या कर्मी से सुनेंगे तो वो अपना अलग ही कुछ व्याख्या देगा। क्योंकि जो व्यक्ति जिस जिस जो व्यक्ति जिसका जो लक्ष्य होता है उसी के अनुसार जो है गीता के सिद्धांतों को मोड़ देता है। ऐसे भी कई लोग हुए हैं
जो गीता के नाम पे ऐसी चीजें बताते हैं जिसका गीता से कोई लेना देना नहीं। जैसे नॉन वायलेंस, कुछ लोग बोलते हैं कि भगवत गीता हमको अहिंसा सिखाती है। अहिंसा कहाँ सिखाती है भगवत गीता? बल्कि भगवत गीता भगवान कृष्ण ने बोला ही था कि अर्जुन युद्ध करे और हिंसा करे। लेकिन कैसी हिंसा? धर्म के लिए हिंसा करे, धर्म के लिए युद्ध करे। भगवत गीता तो वायलेंस यानी युद्ध करना सिखा रही है अर्जुन को। तो अहिंसा कहाँ से आ गया? फिर कुछ लोग बोलते हैं भगवत गीता से हमको मौन व्रत धारण करना सीखना चाहिए, कुछ नहीं बोलना चाहिए, कंप्लीट साइलेंस, निराकार ब्रह्म ज्योति पे चुपचाप बैठ के ध्यान करना सिखाती है भगवत गीता। कौन से श्लोक में भगवत गीता ये सिखाती है? कोई श्लोक उनको नहीं, वो श्लोक नहीं बताएंगे, लेकिन लोगों को भ्रमित करने के लिए भगवत गीता का इस्तेमाल करते हैं। और लोग भी, क्योंकि दुर्भाग्य है इसलिए लोग भ्रमित हो जाते हैं। बल्कि स्पष्ट रूप से कितने ही श्लोक हैं भगवत गीता में जहाँ भगवान कृष्ण साफ साफ बोलते हैं कि मेरा स्मरण करना चाहिए, मेरे इस दिव्य स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, मेरे नाम का जप करना चाहिए, हाँ सतत कीर्तन करना चाहिए। सततम कीर्तयन्तो माम अनन्यास चिंतयन्तो माम सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो कई श्लोकों में भगवान ऑलरेडी ये सब बोले हैं, लेकिन फिर भी लोग गलत व्याख्या करके इसको गलत संदेश देते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सुने, और किससे सुने? भगवान के भक्तों से सुने। इसलिए यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, अभी तक मैंने सांख्य योग के माध्यम से सिखाया, बुद्धि योगे तो इमाम शुणु। तो बुद्धि और बुद्धिया युक्तो यया पार्थ, कि बुद्धि से युक्त होकर जब कोई अपने आप को लगाता है मेरे सेवा में, तो उसका कर्म बंधम प्रहास्य से, प्रहास्य से मतलब वो छुटकारा पा सकता है, छूट सकता है कर्म के बंधन से। क्योंकि कर्म तो करना ही पड़ेगा, बिना कर्म किए नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्म। तीसरे अध्याय में भगवान इसका वर्णन करते हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए इस संसार में रह ही नहीं सकता है। यहाँ तक कि जब हम सोते हैं तब भी कर्म होता है, भले शरीर कर्म ना करे। हालांकि शरीर भी कुछ ना कुछ कार्य तो करता ही है, सांस लेता है, हृदय की धड़कन होती है, तो कार्य उसमें भी हो ही रहा है। लेकिन अगर बोल दें कि शरीर चलो कर्म नहीं भी कर रहा है, तो मन के द्वारा तो कर्म होता ही होता है। मन तो कभी नहीं सोता है, मन तो पूरा विचलित, मन तो पूरा कार्य भ्रमण करते ही रहता है। इसलिए एक क्षण के लिए भी कोई व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। तो अगर कर्म करना ही है तो फिर उसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट भी मिलेगा, फल भी मिलेगा। ये तो वैज्ञानिक लोग भी बोलते हैं, न्यूटन भाई साहब ने भी बोला है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि हर प्रकार के कर्म का उसके बराबर उसके बराबर और उसका विपरीत फल मिलता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो से तो विज्ञान का भी लॉ है गीता में। तो ये कर्म का, अगर कोई कर्म करेगा तो उसका कुछ ना कुछ तो फल लेना पड़ेगा। और जैसे ही कोई कर्म किया, फल उसका निर्धारित है, उस फल के लिए फिर वापस से जन्म लेना पड़ेगा। और वापस से जैसे ही जन्म लिया, उस फल को भोगने के दौरान वापस से कई कर्म करने पड़ेंगे। फिर इस तरह से कर्म फल कर्म फल कर्म फल का ऐसा ही साइकिल बन जाता है और व्यक्ति इसमें फंसा रह जाता है। लेकिन अगर कोई बुद्धि योगे तो इमाम शुरू बुद्धया युक्तया यया पार्थ, अगर बुद्धि योग के द्वारा, और बुद्धि योग का मतलब क्या है कि अगर अपना बुद्धि इस्तेमाल करेगा, अपना बुद्धि इस्तेमाल करके कर्म करेगा तो उसका फल स्वीकार करना। अगर किसी का बुद्धि है सतोगुणी, तो वो फिर जो कर्म करेगा वो पुण्य कर्म होगा, और उसका उसको जो फल मिलेगा वो भी उसके अनुसार कुछ सुख मिलेगा या ऐश्वर्य मिलेगा या स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर भ्रष्ट बुद्धि है तो वो दुर्बुद्धि होगा, और दुर्बुद्धि के रूप में फिर विकर्म करेगा यानी पाप करेगा, और उस पाप का उसको दुख भोगना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों ही स्थिति में, चाहे उसकी बुद्धि सतोगुणी हो या रजोगुणी तमोगुणी हो, उसको कर्म करके उसके फल को भोगने के लिए वापस से जन्म तो लेना ही पड़ेगी। और जैसे ही जन्म लेगा वैसे ही जरा व्याधि मृत्यु फिर से लाइन से लगे हुए हैं। और जैसे ही मृत्यु हुआ तो जन्म मृत्यु के बीच में फिर से वो कुछ न कुछ प्रकार के कर्म करेगा, और उस कर्म को फिर फल को भोगने के लिए फिर दूसरा जन्म तैयार खड़ा रहता है, फिर वापस से जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार से जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु का साइकिल चलता रहता है, कभी उसको छुटकारा नहीं मिलती है। लेकिन अगर वो बुद्धि योग के द्वारा कार्य करेगा, बुद्धि योग मतलब
ना तो हमारा कोई सतोगुणी बुद्धि है, ना रजोगुणी, ना तमोगुणी बुद्धि। बुद्धि योग का मतलब होता है, योग मतलब भगवान से जुड़ गया, यानी भगवान से जो बुद्धि प्राप्त हुई है। यानी सरल भाषा में बोले तो भगवान के जो उपदेश है, भगवान के द्वारा ज्ञान, बुद्धि का लक्षण होता है कि कुछ ज्ञान, ज्ञान। तो भगवान से जो ज्ञान प्राप्त, भगवान से जो बुद्धि उपदेश प्राप्त है, उसका इस्तेमाल करके जब कोई कार्य करेगा, तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं बुद्धिया युक्तो यया पार्था, इस बुद्धि से। कौन सी बुद्धि? बुद्धिर योगे, यानी भगवान से जुड़ी हुई, भगवान से सप्लाई होगा जब बुद्धि का, तो उसके कारण जो बुद्धि मिलेगी, उससे युक्त होकर कोई व्यक्ति कर्म करेगा, कार्य करेगा, तो कर्म बंधम प्रहास्य से उसका कर्म बंधन खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यानी वो, उसका हृदय धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा, और इस भौतिक संसार के तीनों गुणों से परे जाकर वो भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। इसलिए भगवान यहाँ पे कृपा करके बुद्धि योग का वर्णन कर रहे हैं, और इस बुद्धि योग का क्या लक्षण है, क्या इसका प्रभाव है, इसके बारे में बताएंगे। और साथ ही साथ में इस बुद्धि योग में जो व्यक्ति कार्य करता है उसके क्या लक्षण होते हैं, और कैसे बुद्धि योग में कार्य करना चाहिए, इसके बारे में भी वर्णन करेंगे। लेकिन यहाँ पे 39 नंबर श्लोक से लेकर के लगभग 50, 53, 54, 53 नंबर श्लोक तक बिल्कुल सार में भगवान करने वाले हैं वर्णन। लेकिन इसी को और डिटेल में भगवान, जब अर्जुन प्रश्न पूछेंगे, तो इसका और डिटेल में भगवान जो है आगे आने वाले अध्याय में करने वाले हैं। 9वें अध्याय में, 12वें अध्याय का नाम ही है भक्ति योग, 9वें अध्याय परम विषय ज्ञान। और फिर परम विषय ज्ञान भगवान देते हैं, उसके पश्चात फिर भगवान का भक्ति कैसे कोई कर सकता है, स्मरण कैसे कर सकता है, तो इसके लिए भगवान अपना ऐश्वर्य बताते हैं 10वें अध्याय में। फिर अपना विराट रूप, अर्जुन के प्रश्न पूछने पे अपना विराट रूप दिखाते हैं, वो भी एक ऐश्वर्य ही है। तो ये जब इस प्रकार से 10वें 11वें अध्याय में ऐश्वर्य भगवान के बारे में कोई जानेगा, ऐश्वर्य बताते हैं मतलब कि भगवान के बारे में, अपने बारे में भगवान बताते हैं। क्योंकि जब भगवान अपने बारे में बता देंगे, तभी तो व्यक्ति कोई है जो भगवान पे स्मरण रख पाएगा, अपना जो मन है भगवान पे लगा पाएगा। और इसलिए फिर 12वें अध्याय में भक्ति योग बनता है। और फिर भगवान आगे वर्णन करते हैं कि 13वें, 14वें, 15वें अध्याय में कि किस प्रकार से इस भौतिक जगत में तीन गुण होते हैं, रजोगुण तमोगुण का प्रभाव रहता है, आसुरी प्रवृत्तियां होती हैं। तो उनसे, उन प्रवृत्तियों के बारे में, उन रजो तमो सतो गुण के बारे में डिटेल में बताते हैं। ताकि उद्देश्य क्या है? ताकि इन सभी के प्रभाव से अपने आप को मुक्त करके हम भगवान का सतत चिंतन कर सकें। तो वास्तव में देखा जाए तो गीता के सारे अध्याय या तो डायरेक्टली भक्ति योग है, और या डायरेक्टेड टूवर्ड्स भक्ति योग है। कहने का मतलब है, या तो गीता का वो सारे के सारे अध्याय, कुछ अध्याय डायरेक्ट भक्ति योग ही है। भगवान साफ साफ बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए, मेरा सतत चिंतन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, मेरा सेवा करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, अनन्य भाव से चिंतन करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, किसी किसी इच्छा से नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। या तो कुछ अध्याय में भगवान उस विषय पे बात करते हैं जिसका पालन करके कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति योग आसानी से कर सके। तो कुल मिला के इस प्रकार से ये पूरी गीता, ये बुद्धि योग या भक्ति योग का ही वास्तव में विस्तार है। और इसके बारे में भगवान एक एक करके वर्णन करेंगे। तो यहाँ पे दूसरे अध्याय में थोड़ा सार रूप में अर्जुन को ये प्रस्तुत करने वाले हैं। तो ये तात्पर्य काफी बड़ा है। हम लोग आज इसको कुछ पढ़ के चर्चा करेंगे, और कल भी इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो according to Nirukti or the Vedic dictionary, Sankhya means that which describes things in detail, and Sankhya refers to that philosophy which describes the real nature of the soul. तो वैदिक शब्दकोश निरुक्ति में संख्या का अर्थ बताया गया है कि किसी भी चीज को विस्तार से डिटेल में पढ़ना, अध्ययन करना, उसको संख्या बोलते हैं। ये संख्या का मतलब जनरल मीनिंग काउंटिंग भी होता है, यानी काउंट करना, काउंट कर करके, गिन गिन के, यानी डिटेल में जाके पढ़ना, समझना किसी भी तत्व को, उसको संख्या बोलते हैं। और ऐसा जो सिद्धांत होता है उसको सांख्य बोला जाता है, यानी संख्या से प्रकट हुआ सांख्या, उसी को सांख्या तत्व बोलते हैं, सांख्य दर्शन बोलते हैं। और यह सांख्य योगा बोलते हैं। वो सांख्य योगा तब बन जाता है जब इस प्रकार का डिटेल से जो चर्चा या अध्ययन किया करता है कोई व्यक्ति भगवान को समझने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए, तो सांख्य योग हो जाता है। अन्यथा वो केवल सांख्य
रहता है, और सांख्य एथिस्टिक नास्तिक भी हो सकता है। लेकिन असली सांख्य है जो सांख्य योग कपिल देवहूति पुत्र कपिल देव ने दिया है, जो भागवत के तीसरे स्कंद में इसका वर्णन है और डिटेल में। वो यही सांख्य योग है जो भगवान गीता में 11 नंबर श्लोक से लेकर के दूसरे अध्याय के 11 नंबर श्लोक से लेकर के 30 नंबर श्लोक तक, इन 20 श्लोकों में जो सांख्य योग का वर्णन किए हैं, इसी का विस्तार, डिटेल्ड वर्जन और विस्तार से कपिल देव, देवहूति पुत्र करदम और देवहूति माता के पुत्र कपिल देव वो तीसरे स्कंद में और डिटेल में वर्णन करते हैं। एक दूसरे कपिल देव भी हुए, है ना, और एक तीसरे भी हुए, वो क्रिकेट स्टार। तो वो कपिल देव का तो खैर यहाँ पे कोई लेना देना नहीं, लेकिन दो प्रकार के कपिल हुए। एक कपिल देव हुए भगवान के अवतार, शक्तावेश अवतार हुए, जो कि कौन है, उनके माँ बाप का नाम है करदम मुनि और देवहूति माता। इसीलिए जो असली कपिल देव हैं उनको इस प्रकार से भी संबोधित किया जाता है, देवहूति पुत्र कपिल के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने जो सांख्य योग दिया वो असली सांख्य योग है। और एक नास्तिक कपिल देव भी आए थे, जिन्होंने भगवान को न मानते हुए नास्तिकतावाद का प्रचार करने हेतु उन्होंने भी सांख्य का फिलॉसफी, सांख्य का दर्शन दिया था। लेकिन वो सांख्य दर्शन किसी काम का नहीं, और ना वो जो वैष्णव होते हैं, भक्त होते हैं, वो उसको नहीं पढ़ते हैं। तो जो असली सांख्य योगा है उसका वर्णन देवहूति पुत्र कपिल देव करते हैं, जो कि भागवत के तीसरे स्कंद में, और उसी का सार रूप में भगवान गीता के इस दूसरे अध्याय के 11 से 30 नंबर श्लोक में बोलते हैं। और ये सांख्य का मतलब है कि डिटेल में, विस्तार से जो आत्मा का असली स्वभाव है उसको समझने का प्रयास किया जाता है, उसके बारे में, आत्मा के असली स्वभाव का, असली स्वभाव क्या है, उसका लक्षण क्या है, उसके गुण क्या है, और जो भौतिक तत्व हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उसका आत्मा से तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार का जो स्टडी, अध्ययन है, उसको सांख्य दर्शन बोला जाता है। तो ये सांख्य है। एंड योगा इन्वॉल्व्स कंट्रोलिंग द सेंसेस। Arjuna's proposal not to fight was based on sense gratification. Forgetting his prime duty, he wanted to cease fighting because he thought that by not killing his relatives and kinsmen, he would be happier than by enjoying the kingdom after conquering his cousins and brothers, the sons of Dhritarashtra. In both ways, the basic principles were for sense gratification. Happiness derived from conquering them, and happiness derived by seeing kinsmen alive, are both on the basis of personal sense gratification, even at the sacrifice of wisdom and duty. Krishna therefore wanted to explain to Arjuna that by killing the body of his grandfather, he would not be killing the soul proper. And he explained that all individual persons, including the Lord himself, are eternal individuals. They were individuals in the past, they are individuals in the present, and they will continue to remain individuals in the future, because all of us are individual souls eternally. We simply change our bodily dress in different manners, but actually we keep our individuality even after liberation from the bondage of material dress. An analytical study of the soul and the body has been very graphically explained by Lord Krishna, and this descriptive knowledge of the soul and the body from different angles of vision has been described here as Sankhya in terms of the Nirukti dictionary. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी वही चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं इस पैराग्राफ में, जो ऑलरेडी मैंने बताया आपको, कि जो सांख्य है वो आत्मा का और शरीर से तुलनात्मक अध्ययन करते हुए स्थापित करना कि किस प्रकार से आत्मा नश्वर है, सनातन है, और आध्यात्मिक है, सच्चिदानंद है, और आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है, और हर एक जीवात्मा इंडिविजुअल सोल्स होती है, व्यक्तिगत होती है। तो एक आत्मा दूसरी आत्मा में जाके कभी विलीन नहीं होती है, आत्मा और परमात्मा में भी अंतर होता है। तो ये सब जो अध्ययन का चीज है ये सांख्य दर्शन कहलाता है, और ये भगवान ऑलरेडी इस अध्याय के 11 नंबर श्लोक के 20 नंबर श्लोक में कर चुके हैं, और इसमें हमने बड़े विस्तार से लगभग 1 महीने इसमें चर्चा किया है। और इसका पर्पस, उद्देश्य क्या था भगवान का इस सांख्य दर्शन को प्रस्तुत करने का? क्योंकि अर्जुन जो कि देहात्म बुद्धि में होने के कारण शोकाकुल हो चुके थे, शोक में पड़ चुके थे, वो सोच रहे थे कि इस युद्ध को करने से मेरे सारे सगे संबंधी लोग हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से दुखी थे अर्जुन,
और साथ ही साथ में वो ये भी सोच रहे थे कि मैं भी अगर राज्य को प्राप्त कर भी लेता हूँ, मेरे खुद के सगे संबंधी नहीं रहेंगे तो मुझे कैसे सुख मिलेगा। तो इस प्रकार से ये जो सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति की भावना होने के कारण, अपने सुख के बारे में सोचने के कारण अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहे थे। तो भगवान का उद्देश्य सांख्य दर्शन प्रस्तुत करने का यही था कि अर्जुन का ये जो इल्यूजरी प्लेटफॉर्म में यानी मोहग्रस्त स्थिति में, मोहग्रस्त मोह के स्तर पर जाके अर्जुन जो इस प्रकार से भौतिक सुख है, भौतिक इंद्र तृप्ति की कामना कर रहे हैं, तो ये वास्तव में ये असत्य है, ये एक मोह है, ये एक भ्रम है। इसको समझाने के लिए, इस मोह को, भ्रम को नष्ट करने के लिए भगवान सांख्य दर्शन प्रस्तुत करते हैं और अर्जुन को इनकरेज करते हैं कि अगर तुम इस युद्ध को करोगे तो वास्तविकता में असली सुख जीवात्मा को उससे मिलने वाला है। जो जिनके प्रति तुम सोच रहे हो कि इनका मृत्यु हो जाएगा और इन ये दुखी हो जाएंगे इस प्रकार से, और मैं भी दुखी हो जाऊंगा, तो वास्तव में भगवान आत्म तत्व को समझाकर बता रहे हैं कि भीष्म द्रोणाचार्य को युद्ध में जीवित रख के वो उनको सुख नहीं मिलने वाला है, बल्कि उनके इस पुराने फटे शरीर को वो जब त्याग करके इस धर्म के युद्ध में मृत्यु को प्राप्त करेंगे, और वो तो महान पुण्यवान व्यक्ति हैं, तो वो तो डायरेक्ट स्वर्ग या वैकुंठ को प्राप्त करने वाले हैं। तो इससे उनका सदगति ही होने वाला है। इस प्रकार से एनालिसिस बहुत ही अच्छे तरीके से भगवान करके अर्जुन को प्रेरित किए सांख्य दर्शन के माध्यम से कि अर्जुन को युद्ध करना चाहिए। यह है सांख्य, सांख्य योग इसको बोलते हैं। फिर आगे प्रभुपाद जी बता रहे, दिस सांख्य हैज नथिंग टू डू विद द सांख्य फिलॉसफी ऑफ द एथिस्ट कपिला। जो मैंने ऑलरेडी बताया कि एक नास्तिक कपिल भी हुए जिन्होंने उन्होंने भी सांख्य दर्शन दिया था, लेकिन इस सांख्य का उनसे कोई रिलेशन नहीं। Long before the impostor Kapila's Sankhya, the Sankhya philosophy was expounded in the Srimad Bhagavatam by the true Lord Kapila, the incarnation of Lord Krishna, who explained it to his mother Devahuti. तो एक और जो असली सांख्य दर्शन है वो असली कपिल देव, जो कि माता देवहूति के पुत्र हैं, जिनको श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में है, तो उन्होंने सिखाया। और वो साफ साफ वहां पे शिक्षा देते हैं जो कि भगवान के अवतार हुए। It is clearly explained by him that the Purusha or the Supreme Lord is active and that he creates by looking over the Prakriti. This is accepted in the Vedas and in the Gita. The description in the Vedas indicates that the Lord glanced over the Prakriti or nature and impregnated it with atomic individual souls. All these individuals are working in the material world for sense gratification. And under the spell of material energy, they are thinking of being enjoyers. This mentality is dragged to the last point of liberation when the living entity wants to become one with the Lord. This is the last snare of Maya or sense gratificatory illusion. And it is only after many, many births of such sense gratificatory activities that a great soul surrenders into Vasudeva, Lord Krishna, thereby fulfilling the search after the ultimate truth. इस प्रकार से तो बड़े स्पष्ट रूप में जो असली कपिल देव हैं, उन्होंने इसका वर्णन, जो असली सांख्य है उसका वर्णन करते हैं भागवत में, श्रीमद् भागवत में। और वहां पे स्पष्ट रूप में वो वर्णन करते हैं कि भौतिक प्रकृति कितनी भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, कितनी भी दक्ष क्यों ना हो, अपने आप इतनी, भौतिक प्रकृति इतनी दक्ष है, इतनी शक्तिशाली है, इतनी प्रभावशाली है कि ऐसा प्रतीत होता है कि सब अपने आप कार्य हो रहा है इस प्रकृति में। तो जो नास्तिक कपिल हुए, उन्होंने जो सांख्य दर्शन प्रस्तुत किया, उन्होंने उसमें यही चीज बताया कि इस संसार में, सृष्टि में जो भी हो रहा है सब प्रकृति के द्वारा हो रहा है, सब अपने आप हो रहा है। प्रकृति के इतने सारे तत्व हैं और ये तत्व इस प्रकार से आपस में इंटरेक्शन करके और सृष्टि की रचना और संचालन कर रहे हैं, लेकिन जो कि असत्य है। लेकिन असली सांख्य दर्शन जो कि सही लॉर्ड कपिला, भगवान कपिल देव के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो उन्होंने भौतिक तत्वों का, भौतिक प्रकृति का विश्लेषण किया और बिल्कुल स्पष्ट रूप में वो वहां पे वर्णन करते हैं कि भगवान कृष्ण के, भगवान नारायण के सुपरविजन में, यानी उनकी अध्यक्षता में प्रकृति वो सारे कार्य करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण एक एस्पेक्ट है जो कि नास्तिक कपिल के थ्योरी में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से विश्लेषण करके वर्णन किया जा रहा है।
और जो आज के साइंटिस्ट भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं ज्यादातर, वो भी नास्तिक कपिल के जैसे ही उनका भी लगभग सिद्धांत रहता है। वो भी सांख्य दर्शन प्रस्तुत करते हैं वैज्ञानिक तरीके से, आधुनिक तरीके से। और वो भी भगवान को साइड करके केवल प्रकृति को ही सब कुछ मान करके ऐसे नास्तिक थ्योरी को प्रस्तुत करते हैं, जिसका खंडन गीता में और भागवत में किया गया है। हरे कृष्णा। तो इसी के साथ अभी हम समय हो गया है। इस श्लोक पे हम लोग कल और थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और अभी किसी भक्त के पास कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसा कि हरे कृष्णा प्रभु जी। एक प्रश्न आया था कि जैसे आत्मा का कोई अस्तित्व मतलब उस तरह से मतलब दिखती नहीं है आत्मा, क्योंकि जीव आत्मा है अंदर तो उसका शरीर। तो कई बार लोग मर जाते हैं तो ऐसा बोलते हैं ना, हाईवे में ऐसा एक्सीडेंट तो उनको दिखता है कोई सा शरीर ऐसे भूत के रूप में या कुछ। तो ऐसा क्यों है? मतलब अगर आत्मा मतलब विजिबल नहीं है तो ये चीजें क्या बोल सकते हैं? हरे हाँ, कृष्ण। तो आत्मा, आत्मा विजुअल नहीं है, आत्मा नहीं दिख सकती है। और आत्मा क्या, ये मन बुद्धि जो सूक्ष्म शरीर है वो भी नहीं दिख सकता है। लेकिन कई बार ये मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा जब भ्रमण करता है तो उसके इच्छाएं होती है बहुत, तो वो जो बाकी किसी का स्थूल शरीर प्राप्त करने का कोशिश करता है। इसलिए कई बार उसको बोलते, उसी को भूत बोला जाता है। वो किसी दूसरे का स्थूल शरीर को कुछ समय तक यूज करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। तो ये सूक्ष्म तत्व है, आत्मा तो कभी नहीं दिख सकता है। वो और आध्यात्मिक है। एक प्रश्न। और उसका साइज भी बताया गया, हमने ऑलरेडी चर्चा की, कि कितना केस आग्र शतभागश्च, कि केस के जो अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा है आत्मा का साइज, तो कैसे देखेंगे? हरे कृष्णा जी, एक चीज और थी। आपने कैमल वाला एग्जाम्पल दिया था कि जो कैमल के साइड में लगा होता है तो उसका फोकस मतलब रहे ताकि लक्ष्य पे। तो ये चीज हम लोग अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन मोबाइल में इतना ज्यादा है। तो कैसे मतलब करा जाए उस चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई, गलत कैमल चीजें ना कौन देख सा? पाए। जी। मतलब एक था ना कि उसमें कैमल में साइड में मतलब उसको दिखता नहीं है क्योंकि वो सीधे चलता है ऐसा करके ओके वो ओके, बोला ठीक है, सुनो। था। जी जी। हाँ, जी। वो विशेष रूप से घोड़े जो चलाते हैं तो घोड़े के आंख में ऐसे बांध देते हैं ताकि वो सीधे देख के चल सके। तो अगर हम गुरु साधु शास्त्र और भगवान के ही इंस्ट्रक्शंस को अपने जीवन को रास्ते का आधार मानेंगे तो फिर ये संभव है। इसीलिए यहाँ पे भगवान बुद्धि योग वर्णन करने जा रहे हैं, जो आज से प्रारंभ हुआ है और अगले लगभग 15-20 दिन चलेगा। इस बुद्धि योग में भगवान यही चीज बताने वाले हैं कि भगवान के द्वारा जो बुद्धि दिया जाता है, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति, असली बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो अपनी दूषित बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी। तो भगवान के उपदेश जो प्राप्त हुए गीता भागवत में भक्तों के माध्यम से, उन उपदेशों, उन निर्देशों का, उस बुद्धि का इस्तेमाल करके जीवन में आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से वो अपने आप को हमेशा सदैव जो है बचा के रख सकते हैं भौतिक प्रकृति के प्रलोभन से। अन्यथा ये असंभव है, विशेष रूप से इस कलयुग में। तो गुरु साधु शास्त्रों का आश्रय लेकर ही ये संभव। ओके। हरे कृष्ण। प्रभु जी, वैसे लिखित तो हम नहीं जानते, लेकिन सच में आत्मा दिखती है। जब ओम का शरीर शांत हुआ था प्रभु जी, तो वो 5वीं फ्लोर पे एडमिट थे और मैं ग्राउंड फ्लोर पे बैठी थी। तो जब ऐसा हुआ तो सच में प्रभु जी मेरे राइट साइड मुझे खड़े वो दिखे। फिर मैं जोर से चिल्लाई कि ओम यहाँ कैसे आ सकते हैं। उसी टाइम हमारे पिताजी आके इस बात को बताए। मैं स्पष्ट प्रभु जी पूरी रूप से पूरा स्वस्थ उनको देखी। तो वो आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा का जो शरीर है, आत्मा का जो व्यक्ति स्वरूप है, वो इस प्रकार इस भौतिक जगत का कोई भी स्वरूप नहीं है। वो अलग स्वरूप है। और आपने जो देखा तो वो उन्हीं का ही दूसरा रूप देखा, जो आपके बालक है वो। तो आत्मा का स्वरूप क्योंकि आध्यात्मिक है, सच्चिदानंद विग्रह है, तो उसको डायरेक्ट नहीं देखा जा सकता है। हम जो मन में या परसीव करते हैं तो इसी संसार के ही बने हुए किसी जो शरीर है उस रूप में देख सकते हैं। तो वो संभव है, लेकिन डायरेक्ट आत्मा को नहीं देखा जा सकता इन चर्म चक्षुओं से, क्योंकि हमारी जो आंखें हैं और जो हम मन से भी अगर देखेंगे तो ये सब मन भौतिक तत्व से है बना है। आत्मा आध्यात्मिक है तो उसका दर्शन इससे नहीं देख कर सकता। ओके। और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु Yes. जी, मुझे एक प्रश्न था। ये भौतिक प्रकृति है, इसके भौतिक जो भोग है उससे पूरी तरीके से हम विरक्त हो सकते हैं क्या, और होने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, पूरी तरह से हो सकते हैं।
अगर हम भगवान के जो उपदेश है गीता में तो उसका पालन करेंगे, जितनी गहराई से, जितने सीरियस होकर गंभीर होकर हम पालन करेंगे, उतनी ही मात्रा में हम हो सकते हैं। भगवान गीता में बताते हैं, देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये जो माया है ये बहुत शक्तिशाली है, इसको कोई नहीं जीत सकता है। लेकिन माँ में भी प्रपद्यन्ते माया वेतम तरन्ते, अगर कोई मेरा शरण लेता है तो बड़ी आसानी से इसको पार कर सकता है। भगवान का शरण भक्तों के आश्रम में रह के लेंगे पार कर सकते। बट प्रभु जी, जब हम भौतिक जीवन में है, जब हम घर बसे है, तो ये सब घर को चलाने के लिए या फैमिली को सरवाइव करने के लिए छोटा मोटा काम करते हो, तो इससे बहुत सारे माया के प्रकोप आते हैं, तो इससे बचने के लिए बहुत डिफिकल्टी हो जाता है। तो उसके लिए कैसे उसको तो सर्वाइव शुरुआत करना में चाहिए? इसके लिए भगवान बोले अभ्यास है न तो कौनते या वैराग्य न चिक्रीयते। कोई भी चीज एकाएक नहीं होती, तो भगवान का आश्रय लेना, भगवान का निरंतर स्मरण के लिए भी हमको अभ्यास करना पड़ेगा। वही है साधना भक्ति। तो जितनी गहराई से और गंभीरता के साथ हम साधना भक्ति करते हैं, उतना ही जल्दी हम इस स्थिति पे पहुंच सकते हैं कि हम माया से विचलित ना हो। तो अभ्यास हमको करना